बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है हैरान करती है। और इमरान खान साहब ने एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हुकूमत के बारे में इस्तेमाल किए, ऐसा लगता है कि जो बातें बाहर से की जा रही थीं, जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गुफ्तगू को देखकर नतीजा अक्स करके आपके सामने रख रहे थे, जो हम पीएमएलएन के लोगों की गुफ्तगू को देखकर, उनकी हालत को देखकर नतीजा अक्स करके आपके सामने रख रहे थे, उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? अभी कुछ चीज़ें ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी, लेकिन मैं ये गुफ्तगू सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू को मैंने अडियाला जेल में जाने वाले लोगों से कंफर्म किया है। वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसका यहां पर सही अक्स हमारे सामने है। खान साहब कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याह्या खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, उसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याह्या खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का गला घोंटा जाता है, ताकि आमिर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज बुलंद करने वाला ना हो। आजाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है, इसलिए उसकी आवाज बंद की जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए उसके इख्तियारात भी सल्ब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजा उतम मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक लेने पर मीडिया पर पाबंदी है। इस पैराग्राफ में इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू यहां पर रिपोर्ट हुई है, कोई भी इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे इमरान खान साहब कहते हैं, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाजे हुआ था कि याह्या खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निजाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। उससे ज्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर की कठपुतली है, जनरल आसिम मुनीर का अर्दली यानी कि चपड़ासी है, एक हाकिम का चपड़ासी, बैटमैन। और शौकत अजीज जो डिक्टेटर का वज़ीर आज़म था, परवेज मुशर्रफ का, वो कहते हैं वो ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि कम अज कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज लेकिन नातमा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। इमरान खान साहब कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले के हवाले से कि इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी फैसला जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ था, अब भी वही होगा। तो इमरान खान साहब को अपनी बेगुनाही का इतना यकीन है कि जेल में बैठा हुआ वो शख्स ये कह रहा है कि लाइए फैसला दीजिए, अगली अदालत में जाके चैलेंज करेंगे, आप जो जेल में कर रहे हैं वो नाकाम होगा। ये नवाज शरीफ की तरह नहीं है कि जो कह रहा है कि लाइए मुझे 50 रुपए का स्टैम्प पेपर दीजिए, मैं लिख के दूंगा, 4 हफ्तों में आ जाऊंगा और उसके बाद मैं चंपत हो जाऊंगा। ये नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान साहब आगे कहते हैं, अलकादिर केस बिल्कुल बोगस केस है जिसपे दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, लाहौर में बना हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे के लिए बहरिया टाउन के अंदर। इमरान खान साहब आगे कहते हैं, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाही इदारा कायम किया, जिससे मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं, और वो इदारा चल रहा है, वहां तालीम दी जा रही है उसको। बल्कि इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद माली मुश्किलात का सामना है। आप भी चाहें तो उसकी वेबसाइट पर जाइए और उनको माली मुआवनत फराहम कीजिए। आगे इमरान खान साहब कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाही इदारा है। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाएंगे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं, बुशरा बीबी का किसी से राब्ता नहीं।
ये बहुत रिपोर्ट किया गया कि बुशरा बीबी की पेशावर में मुलाकात हुई 35 से 40 मिनट की अहम शख्सियत से। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनका बुशरा बीबी से राब्ता है, उनसे हासिल होने वाली मालूमात और उनको बुशरा बीबी के करीब तरीन लोगों से मिलने वाली मालूमात के बाद मैंने आपको बताया था कि ये खबर गलत है। खबर बहरहाल मोहम्मद मालिक साहब ने दी थी, हैपेंस टू बी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी खबर यह कि बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब आप यही बात कर रहे हैं। आगे इमरान खान साहब कहते हैं, हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। यह मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। इसके बाद इमरान खान साहब ने मईशत पे बात की और वो कहते हैं, पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहां कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आजाद ना हो, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हो। ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाया। ये जो इमरान खान साहब मईशत की बात कर रहे हैं ना, और जो हुकूमत कहती है महंगाई पिछले 7 साल में कम तरीन सतह पर, महंगाई इस वक्त सिंगल डिजिट में, महंगाई 4% से जरा ऊपर महंगाई के नंबर्स। ये हुकूमत बाहर निकले और इसके वुजरा, कैमरा हो, चैलेंज है मेरा, कैमरा हो और ये जाएं किसी मार्केट में, ये कराची में वाटर पंप की मार्केट जाएं, ये एम्प्रेस मार्केट जाएं, ये इसके अलावा बोल्टन मार्केट जाएं, लाहौर में ये लिटन रोड जाएं, उसके अलावा ये जाएं वहां बादामी बाग की मार्केट में और जाके चेक करें जरा लोगों के दरमियान निकल के। ये जो घुसता था ना मुंह के अंदर माइक इमरान खान के दिनों में, जिंदा कैसे हो, रियासत मदीना में महंगाई कितनी है, क्या अब जी पा रहे हो, कवरेज होती थी टेलीविजन चैनल्स पे। अब 0 कवरेज है महंगाई की। इस वक्त जो हाल है महंगाई का, मतलब मुर्गी का गोश्त इस मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अंडे का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, आलू 150 रुपए किलो है और आलू जैसे लोग बैठ के कह रहे होते टेलीविजन चैनल पे कि आलू मत खाओ, आलू मत खाओ, आलू सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह के वाहियात मजाक करने वाली ये हुकूमत और लोगों को बताते महंगाई कम तरीन सतह पर है। लोग जूतों से इस्तकबाल करें अगर ये आवाम के दरमियान चले जाएं बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर गार्ड्स के, और जाके उनसे पूछें कि आपका हाल क्या है। इसके बाद मैं आपको अर्ज करूं, एक अदद फड्डा हुआ, यह फड्डा हुआ शहबाज गिल साहब का और आसमा शिराजी साहिबा का। हुआ यह कि आसमा शिराजी साहिबा ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो की, उसमें वो इमरान खान साहब की सियासत, उनकी मौजूदा हालत, हुकूमत से मुज़ाकरात, इन पर अपनी बात कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी। आसमा शिराजी साहिबा की उस वीडियो में जो भी गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू को यकसर मुख्तलिफ रंग दे दिया गया। कैसे कि उसके ऊपर एक ग्राफिक्स का पट्टा लगाया गया, लिखा होता लेट चुका है कप्तान, और ये ट्विटर पे वायरल हो गया। ये किसी और ने प्रोड्यूस किया। आसमा शिराजी साहिबा की वीडियो में उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए तो आपको नजर नहीं आएगा वो लेट चुका है कप्तान वाला पट्टा। ये आसमा शिराजी साहिबा की गुफ्तगू में डाला गया बाद में किसी सारिफ की जानिब से, यानी उसने आसमा शिराजी साहिबा की वीडियो ट्विटर पे पोस्ट करने के लिए अपने मौकिफ को सपोर्ट देता हुआ हिस्सा उठाया और लेट चुका है कप्तान लगा दिया। शहबाज गिल साहब ने इस वीडियो का भी, वीडियो नहीं, इस वीडियो का भी एक स्क्रीनशॉट लिया, लेट चुका है कप्तान, और इसको पोस्ट किया ट्विटर पे। और गिल साहब ने लिखा, औरत होके, अब आसमा शिराजी साहिबा के बारे में वो लिखते हैं, औरत होके ये किस तरह के अल्फाज का चुनाव है। फिर आपको अगर इसी जबान और अल्फाज में जवाब दिया जाएगा तो तकलीफ होगी। हद है वैसे फुहाशी और उरियानी की, हद है वैसे फुहाशी और उरियानी की। किस तरह का एक्स रेटेड जर्नलिज्म है बीबी का, यह गिल साहब ने कहा है। वैसे हद है गिल साहब, यह नहीं किया आसमा शिराजी ने। आसमा शिराजी की वीडियो में ये ऊपर टेक्स्ट का ये पट्टा ये मौजूद नहीं था, ये हेडर मौजूद नहीं था, ये किसी ने इस्तेमाल किया और आपने इसको आसमा शिराजी के अल्फाज बना के उरियानी फुहाशी, ये भूल गए कि खातून के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक सहाफी है, नामवर सहाफी है, जो एक मां है, जो एक बेटी है, एक बीवी है, और वो रोजाना टेलीविजन प्रोग्राम्स में आती है, उसको लोग जानते हैं। आपने उसके बारे में फुहाशी, उरियानी, एक्स रेटेड जर्नलिज्म, मतलब आप जिस मुआशरे में पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं, वहां टॉलरेंस यहां से बहुत ज्यादा है, वहां चीजें यहां से बहुत बेहतर हैं, वहां खवातीन के मामले में बिहेव करने का तरीका यहां से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन आपने ये नहीं सीखा। मैं ये समझता हूं कि आसमा शिराजी साहिबा जब सहाफत करती हैं, और ये मैं उनके मुंह पर बता चुका हूं, ये मैं उनके मुंह पर एक से ज्यादा बार बता चुका हूं, और वो मेरे बारे में जिस तरह ये समझती हैं
कि मैं पीटीआई को ज्यादा सपोर्ट करता हूं, बहुत खुल के सपोर्ट करता हूं, तो मैं समझता हूं कि आसमा शिराजी साहिबा नून लीग पे बहुत ही होला हाथ रखती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने प्रोग्राम्स में, अपने ट्विटर पे, अपनी वीडियोस में वो ज्यादा ऐसी की तैसी कर देती हैं। लेकिन ये उनका व्यू है, ये उनकी सहाफत है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आप उनकी सहाफत से इख्तलाफ करते हुए, उनके अल्फाज है, उनकी दलील है, आप दलील से जवाब दे सकते हैं। आप उनकी वो चीज जो उनकी नहीं है उस पर उन पर इल्जाम लगाएं, और फिर बाद में कोई और अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई उस पर कमेंट कर रहा है, तो आप उसको इस्तेमाल करें कि हाँ जी ठीक है, ये भी मेरा हम ख्याल है, ये भी मेरा हम ख्याल है। आपने एक झूठ उन पे बांध दिया और उसके बाद आप लगे हुए हैं, तो ये शहबाज गिल साहब ज्यादती है। मैं खुद ये समझता हूं कि आसमा शिराजी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में कई बार ज्यादती कर जाती हैं, और ये मैं उनके मुंह पे कह चुका हूं। लेकिन एक खातून के बारे में इस तरह से बात करना मतलब बहुत ही इनसेंसिटिव, कम अज कम मतलब ये हरकत की आपने नहीं करनी चाहिए थी। आसमा शिराजी साहिबा ने इनको जवाब दिया और लिखा, बेगैरत और घटिया लोगों को उनकी जबान में जवाब देना ना मेरी आदत है और ना ही तरबियत, लेकिन अगर हिम्मत है तो इस वीलॉग की वीडियो शेयर करो और साबित करो कि मैंने ये अल्फाज कहे हैं। मगर आप जैसे बेगैरत हर किसी को अपने जैसा समझते हैं। मैंने आज तक मेरे खिलाफ तुम्हारी यकतरफा मुहिम का जवाब नहीं दिया, मगर लगता है कि अब देना पड़ेगा। तो आसमा शिराजी साहिबा जो हैं वो हत्थे से उखड़ी हैं। आसमा शिराजी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ज्यादा अपनी सहाफत में जिसे एक तनकीद करना या एक सहाफती हमला वो कर देती हैं, लेकिन यहां ये उन्होंने नहीं किया, ये गिल साहब ने ज्यादती की है। इसके बाद फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो पाड़ा चिनार की सूरत हाल है, जो हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल में जो इस वक्त चीजें हो रही हैं, वो ये कहते हैं कि ये इसके लिए ज्यादा रियासत जिम्मेदार है और हुकूमत जिम्मेदार है। उनका ये कहना है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफ्र करार नहीं दिया जा सकता। पेशावर में गुफ्तगू कर रहे थे फजलुर रहमान साहब, और वो कहते हैं कि हमारे यहां तंग नजर और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। फतवे देने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हालात को समझना भी जरूरी है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि फिरकों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं। पाड़ा चिनार में हमने ये देखा कि शिया और अहले सुन्नत आमने सामने, तो वहां हमें ये सूरत हाल नजर आई। लेकिन इसका एक और पहलू है, वो पहलू है वहां मौजूद अमन दुश्मन अनासिर, और इन अमन दुश्मन अनासिर को मुख्तलिफ अदबार में सरपरस्ती हासिल रही है। और अब भी मैंने आपको जब ये पर्चा हुआ ना, उससे पहले काजिम का नाम बताया था, तालिबान कमांडर काजिम का नाम। तो फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हुकूमत और रियासती इदारे फिरकों को लड़ाते हैं, इल्जाम किसी और पर डालते हैं, हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। वो ये कहते हैं कि कुरम के दोनों फरीकैन हमारे पास आए, हमने उनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। फजलुर रहमान साहब बिल्कुल ठीक है, आप इस वक्त हुकूमत पे, चाहे वो गंडापुर की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ की मरकज में हुकूमत हो, तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आप रियासत पे या इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुजूर वाला आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। आप इस हुकूमत को सहारा देने वालों में शामिल हैं, आप इस हुकूमत को खड़ा रखने वालों में शामिल हैं। इस हुकूमत ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो ज्यादतियां की हैं, उन तमाम ज्यादतियों को आपने अपने वोट से सहारा भी दिया है। और हुजूर वाला, आपने इस हुकूमत को कई बार, आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी जाएंगे जैसे 26 को गोली खाने वाले जाए थे, हम पे गोली चलाओ, ये करके दिखाया। और उसके बाद आपने फिर इस हुकूमत से बाकायदा तौर पर गले मिलकर कहा हमारा मसला हल हो गया। तो आप सब ने, हम सब ने अपने अपने मसले हल करवाए हैं, हमने इस मुल्क का मसला हल करने को तरजीह नहीं दी है। आपने भी यही काम किया, आपकी तनकीद बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक बयान वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आज हमारा मजबूत दिफा है, इस वजह से हमारी हालत लीबिया जैसी, फलस्तीन जैसी, शाम जैसी नहीं है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कहते हैं मजबूत दिफा की वजह से ऐसा हुआ है। तो मुफ्ती साहब सॉरी, लेकिन शर्मनाक है आपका बयान। एक तो जो फलस्तीन की हालत है ना, आप कहते हैं कि मजबूत दिफा है हमारा और हमारी हालत उनके जैसी नहीं है इस वक्त। तो फलस्तीन का दिफा किसकी जिम्मेदारी है? क़िबला अव्वल का दिफा किसकी जिम्मेदारी है? उस दिफा के लिए आवाज उठाना और दिफा का हक अदा किया जाए, फर्ज अदा किया जाए, ये उकसाना, बात करना, माइल करना, ये जिम्मेदारी याद दिलाना किसकी है? ये आपकी जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, एक हिस्सा अगर दुखेगा तो पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। तो शर्मनाक है, आप ये कह रहे हैं फलस्तीनियों को तकलीफ हो रही है, शुक्र है हमें नहीं हो रही।
उनको तकलीफ हो रही है, शुक्र हमें नहीं हो रही, हम बेहतर हालत में हैं। यह तरीका होता है मुसलमान का, यह तरीका होता है एक आलिम का कि ठीक है तुम मर रहे हो तो तुम मर रहे हो, लेकिन हम तो नहीं मर रहे। यह तो एक मुसलमान का तरीका नहीं है, यह तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ तरीका नहीं है। तो मुझे तो अफसोस हुआ कि मैं आपकी बहुत सी बातों को बड़ा ठीक मानता था, लेकिन आप लोग भी वही करते हैं कि ठीक है ओहदा है, ओहदे के बाद हमारा फेम है, हमारी शक्ल है, टेलीविजन पर है, 15 मिनट में बताएंगे कि चांद नजर नहीं आया या क्या हुआ, उससे पहले इस मौलवी का, इस इलाके का, इस जोन का, इस ओहदे का शुक्रिया, इस मौलवी का, इस इलाके का, इस जोन का, इस ओहदे का शुक्रिया, या उसके एक बड़े से मेन्यू की हमारे सामने तस्वीर आती है, तफसील आती है, और फिर हम आप लोगों पे तनकीद करते हैं। तो हुजूर वाला, जो फलस्तीन के मामले में हमारे रियासती इदारों को जिम्मेदारियां याद दिलाने का काम है, क्या वो आपने किया? जो उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े लीडरान को, ताकतवर लीडरान को, बड़ी बड़ी फौज रखने वालों को जिम्मेदारी याद दिलाने का काम है, वो आपने किया? आप मुफ्ती हैं, क्या आपने फतवा दिया कि जो फलस्तीन वाले हैं इनके लिए लड़ना किस फौज का काम है? ये जो इस्लामी मुल्कों की फौज है, ये फौज किस लिए बनाई गई है? क्या आपने कभी इस सवाल पे बात की? इस सवाल पे भी बात कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।